हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं याची सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी। सर, आज कोर्ट में सुनवाई थी, क्या कुछ रहा? ऐसे है, जो हरियाणा के 2 मंत्री बनाए गए हैं उनको लेकर मैंने ये याचिका दाखिल की थी। जो खट्टर गवर्नमेंट ने जिस दिन ओथ ली थी उस दिन इन्होंने सीएम खट्टर साहब ने और डिप्टी सीएम जो हैं दुष्यंत चौटाला जी ने ओथ ली थी। उसके बाद जो है 14 नवंबर 2019 को विस्तार हुआ था कैबिनेट का और उस हिसाब से मंत्री पूरे हो गए थे। अब जो है 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकाल के ओथ दे के जो 2 मंत्री बनाए गए हैं उनका जो है, मैं ये कहता हूँ, उनके मंत्री बनाने से जो 15% का आंकड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है 2001 की का, तो उसका हनन हुआ है। अगर ये हनन हुआ है तो इसकी क्या ज़रूरत थी? अगर 12 मंत्रियों से काम चल रहा था तो और बनाने की क्या ज़रूरत थी? बनाना था तो 1 बनता, 2 बना के इन्होंने आंकड़ा जो है 14 कर दिया। इस हिसाब से जो 15% का आंकड़ा है उसका निकलता है 13.5। तो 13 का तो आंकड़ा हो सकता है, 14 का आंकड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये देखा जाए, लॉर्ड जस्टिस डेनिंग ने ये बात कही थी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कानून में लिखा है, उससे आप इधर उधर नहीं जा सकते। उसकी लैंग्वेज जो है क्लियर है। अगर उसकी लैंग्वेज क्लियर है तो मेरी ये आर्गूमेंट जो है, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पंजाब के 21 और हरियाणा के 4 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जिसमें कमल गुप्ता जी भी शामिल थे जो आज मंत्री बने हैं, इनकी नियुक्ति रद्द हुई थी पहली गवर्नमेंट में। खट्टर गवर्नमेंट की पहली टर्म में कमल गुप्ता जी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे और सीमा त्रिखा थी और ऐसे 3-4 लोग और थे जिनकी जो है नियुक्ति रद्द कर दी थी मानयोग हाई कोर्ट ने, ये कहते हुए जो 15% का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको किसी तरह से वायलेट नहीं किया जा सकता। मैं इसमें ये कहता हूँ, संविधान की ओथ ली खट्टर साहब ने, दुष्यंत चौटाला ने ली ओथ, और संविधान की ओथ का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ जो है सिर्फ एक आईवाश था या क्या था? इसके लिए मैंने ये कहा है, अगर आंकड़ा बढ़ गया है, जो सरकार का खर्चा बढ़ा है, उस खर्चे को कम किया जाए। इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाए, मंत्री पद का या कोई और जो विशेषाधिकार हैं इनको नहीं मिलने चाहिए, इमीडिएटली ख़त्म करना चाहिए। और ये अगर मैं ये कहूँ, ये गवर्नमेंट चलती अच्छी भली चलती वेंटिलेटर के ऊपर चली गई है। क्योंकि मैंने सभी की जो है क्वेश्चन की मांग की है, जितना भी मंत्रिमंडल है उसको घर पे भेज दिया जाए, क्योंकि ये संविधान का मान सम्मान नहीं करते, पालन नहीं करते। तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही। मैं ये कहता हूँ, अब ये एम्बुलेंस में है, अगर एम्बुलेंस से आगे इन्वर्टर पे जाते हैं या किसके ऊपर जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर मैं इससे आगे ये भी कहूँ कि जो भारतीय लोग हैं उनसे ये सरकारें कहती हैं कि अपने संविधान का मान सम्मान करो, तो आप खुद क्यों नहीं करती? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ याची सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी, जिन्होंने कहा कि आज जो है सुनवाई हुई और सुनवाई में बाकायदा बेंच द्वारा ये कहा गया कि ये मामला जो है विचाराधीन है और इसे आगामी दिनों में इसकी दोबारा से सुनवाई जो है वो की जाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट।